4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, आपका खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, जो करता है आपकी मदद आपका पोर्टफोलियो बनाने में, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। हर कदम पर मदद के लिए यो मनी तैयार है, इसीलिए आप आ सकते हैं शो में, शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल हमें पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz यो मनी लिखकर CPC आवाज के हैंडल पर जाकर। इसके अलावा yomoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के डॉक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल तो लेंगे आपसे, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा इंडेक्स फंड पे कर लेते हैं, क्योंकि जो रीसेंट रिपोर्ट आई हैं उससे एक चीज तो क्लियर है कि लोगों का इंटरेस्ट इंडेक्स फंड्स में काफी बड़ा है, फ्लोज काफी इंक्रीज हुए हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ऑल्दो इंडेक्स फंड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने के, लेकिन सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं। तो उन तमाम व्यूअर्स के बेसिस पे आपसे ये समझना चाहेंगे जो अब तक इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं करते हैं, उनके लिए प्लीज बताइए ये फंड्स होते क्या हैं। दीपाली, आपने सही कहा कि निवेशकों का जो रुझान है वो इंडेक्स फंड की तरफ बढ़ते जा रहा है, और इसके कई कारण हैं जो हम आगे जाते हुए बात कर लेंगे। लेकिन इंडेक्स फंड होते क्या है? एक सिंपल सी पॉइंट है, कोई भी एक इंडेक्स होता है, जैसे मान लीजिए बीएसई का सेंसेक्स है या निफ्टी जो एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी। तो बीएसई के सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, ये है लार्ज कैप। अब अगर कोई एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है जो ये सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है या निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, तो उन्हें वही 30 कंपनियां या 50 कंपनियां अपनी स्कीम में मिलेंगी जो बीएसई सेंसेक्स का हिस्सा है या निफ्टी 50 का है। तो आप इसमें हो क्या रहा है कि आपको एक चीज पता है कि वही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ रही है और उतनी ही रेशियो में, उतना ही वेटेज है उन कंपनियों का आपकी स्कीम में जितना इंडेक्स में है। इसके फायदे क्या होते हैं? इसका फायदा एक है कि ऑफकोर्स एक कोई भी इंडेक्स माना जाता है कि ट्रू रेप्लिकेशन और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है। तो जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं वो हर एक मार्केट के इकोनॉमी के जो सेगमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन से एक या 2 या 3 कंपनियां ली जाती है जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है और जो उस सेक्टर की बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। तो अगर कोई निवेशक अगर एक सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें ट्रू सेंस में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो पूरी इकोनॉमी को कवर करता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये काफी सस्ती होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स फंड का बहुत कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर को अपनी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं लगानी, अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करना है, कोई भी उन्हें अलग से काम नहीं करना है कंपनी सिलेक्शन के लिए। वो सिर्फ एक काम करते हैं कि जो सेंसेक्स की कंपनियां हैं या जो निफ्टी की कंपनियां वही वैसी की वैसी वो रेप्लिकेट करते हैं। तो जो कॉस्ट होता है फंड मैनेजमेंट का वो काफी कम होता है, तो निवेशकों को वहां पे फायदा होता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रैकिंग की हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक निवेशक ने एक XYZ स्कीम में इन्वेस्ट किया है, फिर उनका रिव्यू आता है कि ये स्कीम कैसी कर रही है, ये क्या ये फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दीपाली हमारे शो पे लगातार यही क्वेरीज आती हैं। अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये फंड मैनेजर का जो बायस है वो हट जाता है। आपको ये पता है कि अगर इंडेक्स 10% रिटर्न दिया है तो मेरी स्कीम ने भी लगभग उतना, जो भी कॉस्ट माइनस करके मेरा रिटर्न होगा वही रिटर्न आएगा। तो आपको कोई भी फंड मैनेजर बायस नहीं है, आपको फंड मैनेजर का रिव्यू नहीं करना है, स्कीम्स की रिव्यू नहीं करनी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी हो जाता है ट्रैक करना, मॉनिटर करना। जो नए निवेशक हैं उनके लिए पर्टिकुलरली उन्हें ये नहीं पता कि किस फंड हाउस में जाना है, किस स्कीम में जाना, कैसे हमें पैसे किस फंड मैनेजर को देना, तो इंडेक्स फंड उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत आसान कर देता है ये चीजें। एक और चीज जो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं, अगर कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप जो देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें उस कैटेगरी में हमने देखा है कि 50% से भी कम फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर हम ये देखें कि लो कॉस्ट में मुझे एक फंड मैनेजर बायस नहीं मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में मुझे इंडेक्स ज्यादा बेटर रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड मैनेजर्स, तो फिर मैं क्यों ना इंडेक्स फंड में लगाऊं। तो ये एक थोड़े बहुत कारण है जिसमें इंडेक्स फंड पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट अब अगर जो हम नंबर्स की बात करें क्यों इतना इनफ्लोज आया है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि डेट साइड में भी, ये तो इक्विटी की बात की हमने, लेकिन डेट साइड में भी इंडेक्स फंड आ रहे हैं। जो गिल्ड फंड्स हैं, जो गिल्ड इंडेक्स फंड से रहा था, जो टारगेट मैच्योरिटी फंड की जो हम बात कर रहे हैं, वो सारे एक डेट इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, उसमें आपके SDL जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, आपके PSU बॉन्ड्स हैं,
ये उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, तो फ्रॉम यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो निवेशकों को काफी क्लैरिटी मिलती है। सो इंडेक्स फंड ओवरऑल बहुत सारे फायदे हैं जो अभी इन्वेस्टर समझ रहे हैं और प्रॉब्ली उसकी वजह से वो इंडेक्स पर पैसे लगा। ओके, तो काफी सारी बारीकियां यहाँ पर बताई हैं मिस्टर रुंगटा ने इंडेक्स फंड्स के बारे में, क्या फायदे हैं, क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा रहा है, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करते हैं तो क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। आगे बढ़े, क्विकली कुछ इंडेक्स फंड्स के नाम भी पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा से। मिस्टर रुंगटा प्लीज कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, अगर कोई इस कैटेगरी ऑफ फंड को ऐड करना चाहे पोर्टफोलियो में तो। जी हाँ दीपाली, तो एक ऑब्वियसली एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड तो मोस्ट पॉपुलर है, जो पॉपुलर इंडाइसेस हैं जो सेंसेक्स है निफ्टी को ट्रैक करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई की सेंसेक्स फंड जो है वो सेंसेक्स 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। निफ्टी भी अच्छा है, बट आई पर्सनली प्रेफर द सेंसेक्स। बाकी आपको अगर मिड कैप में चाहिए तो मिड कैप में भी निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जो अच्छा है। आदित्य बिरला का मिड कैप इंडेक्स फंड है विच इज गुड। सो लार्ज कैप मिड कैप इन दोनों कैटेगरीज में आपके पास इंडेक्स अवेलेबल है, इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है। इनफैक्ट और भी इंडेक्सेस अवेलेबल है, लेकिन हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर सिंपल रखना है तो लार्ज कैप एंड मिड कैप तक ठीक है, और निवेशक इनमें चूज कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मैं लेकिन कहूंगा कि थोड़ा बहुत फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिंग है उन्हें अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने की आज भी उधर क्षमता है, उधर पोटेंशियल है। लार्ज कैप में नो डाउट इंडेक्स फंड इज बेटर। अगर एक और वेरिएंट है इंडेक्स का जो है इक्वल वेट इंडेक्स, अगर वो किसी को समझ में आए तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आदित्य बिरला इक्वल वेट निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, चलिए, तो कुछ काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं आपको। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन है इंडेक्स फंड से जुड़ा हो तो अपने सवाल तो आप हमें भेज ही सकते हैं। संतोष मोरे से बात कर लेते हैं, नासिक से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ना 10 साल में वो मेरा 10 लाख का अमाउंट चाहिए था चाइल्ड एजुकेशन के लिए, वो मेरे पोर्टफोलियो में से हो पाएगा और उसमें कुछ चेंज करना है। ओके, तो 10 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है आपका, करेक्ट? राइट मैम, राइट। ओके, तो यानी 15,500 की इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है। अच्छी बात यह है कि हर साल एसआईपी की रकम में 10% की इंक्रीज कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.25 लाख के आसपास है। फंड्स कौन से हैं इनके पास वो मैं बता देती हूँ। एसबीआई ब्लू चिप 4,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपए महीना, एसबीआई स्मॉल कैप में भी 3,000, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 3,000 और एक्सिस मिड कैप में 2,500। स्ट्रैटेजी तो इनकी ठीक है, 10% एलोकेशन ईयरली इंक्रीज करने की, बट नंबर जो फंड्स इनके पास शामिल हैं वो कैसे लगे आपको, कुछ बदलाव करना है क्या मिस्टर रुंगटा? साथ ही इनका क्या गोल हासिल हो पाएगा जो 10 इयर्स में 50 लाख का लेके चल रहे हैं? तो दीपाली देखिए, अगर हम सिर्फ 15,500 की वैल्यू लेते और कहते कि अगले 10 साल में चाहे 50 लाख बन जाएंगे, तो जी नहीं। लेकिन संतोष जी ने जो अच्छी चीज की है वो दो तीन चीजें। एक है ऑफकोर्स कि वो अभी तक जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 2,15,000 वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा इनकी जो एसआईपी है 15,500, और तीसरा ये कि वो हर साल उसे 10% से बढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो इनका जो 50 लाख का लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। तो ये तीनों चीज करनी जरूरी है। आप सिर्फ खाली अभी के एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाएंगे नहीं तो ये आपका कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा। तो आई थिंक इनके पोर्टफोलियो का जो लक्ष्य है जो इनका 50 लाख का वो पूरा हो जाएगा। आते हैं हम इनके स्कीम्स पे, तो मुझे ऐसा कोई कारण ऐसे कंपल्सिव रीजन नहीं लग रहा है कि हमें कोई चेंजेस करने। स्कीम्स जो है एलोकेशन है वो अच्छे हैं, तो बेफिजूल की हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये ऐसे ही पोर्टफोलियो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल बाद एक बार इसे रिव्यू जरूर करिए। ओके, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्स